Praise the Lord. All brother and sisters, God bless you. I am Prophet John. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के इस सुंदर समय में हम परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने आज तक हमें बचा के रखा और हम सबकी मदद की, सहायता की और सभी ज़रूरतों को पूरा किया। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीष दे। खास करके आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर जी का सुसमाचार सुनने के लिए और इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष दे जो सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह जी का आज जो वचन मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा उसके प्रेरे जाने से ये योजना बनी हुई है। आज जितने भाई बहन, जितने लोग खुदा के इस कलाम को सुनेंगे और जो आज के वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष देंगे और ख़ास करके उस लूसीफर से, उस डेविल से, शैतान से आपको परमेश्वर का आत्मा जो है, उत्तम आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो हमें बचाएगा। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के जो वचन का टॉपिक है वो है माँ और परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे जी, जो आज का वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास और भी सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आप सबकी मदद करे। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस धरती, आकाश, सूरज, चांद और तारों को बनाने वाले पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो आपने मेरे मन में डाला है, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, प्रभु जी आप हमारी मदद करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास करके सभी भाई बहनों को आज के वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले और सही मार्ग मिले और आपकी आत्मा की सामर्थ मिले और जे आगे बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं और ताकि शैतान शर्मिंदा हो और भाग जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हेलो डियर्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है वो है माँ और परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर जी के वचन में देखेंगे। सचमुच परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है, माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर ना तुम्हें कभी भूलूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, छोड़ूंगा। और मैंने तुम्हारा नाम जो है अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है। इस तरह बाइबल में परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैंने तेरा नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सचमुच परमेश्वर महान है और जो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है। वो अपने वचन में कहता है, एक माँ जो अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों के हथेलियों पर लिख लिया। प्यारे जीजो, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे
बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि कोई भी दुनिया में हमें उतना प्यार नहीं करता। सो इन वचनों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, सो परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे जीजो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो अपने वचन में कहता है कि माँ अपने दूध पिलाने बच्चे को भूल सकती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ का क्या मतलब होता है और परमेश्वर जी का क्या मतलब होता है। सो प्यारे जी, जो सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर हमें ये आंसर दिया कि आई लव यू। सारे बोलो हालेलुया, कि वो हमसे बहुत ऐसे प्रेम करते हैं। सो प्यारे जी, जो आप परमेश्वर को जाने वो हमसे कितना प्यार करता है। उसका नाम यीशु मसीह है, जो आपको रास्ता दिखाने के लिए आया। यीशु मसीह नाम रखाकर परमेश्वर। सो वो अपने वचन में यीशु मसीह के आने से पहले कहता है कि माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सो हमसे इतना प्यार करता है, वो यीशु मसीह नाम रखवाकर इस धरती पर आया। सो उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा का हमसे कहा आई लव यू। सो प्यारी जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सुबह उठें और प्रार्थना करें, एक बार फिर से आप भी हम सब परमेश्वर को बोले आई लव यू जीसस फादर, आई लव यू लॉर्ड जीसस, आई लव यू जीसस। मैं भी आपसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो देखना परमेश्वर हमसे खुद बातें करेगा, आत्मा के द्वारा सपनों के द्वारा वो हमारी अगुवाई करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जीजो कि परमेश्वर ने अपने वचन में ये क्यों कहा कि माँ अपने दूध पिलाने बच्चे को भूल सकती है और मैं तुझे ना भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ जो होती है अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। सो माँ ने अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखा होता है, तो वो उससे बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि मैंने कितनी पीड़ा से कितने दुख से इसको जन्म दिया है। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी करती है परमेश्वर के आगे, और माँ से बढ़ के परमेश्वर प्रेम करने वाला है हमसे, उसका नाम यीशु मसीह है। सो प्यारे जीजो, आप खुदा को और भी जाने, बाइबल लें, लिटरेचर लें, जब भी कहीं भी आपको मिलता है लिटरेचर, बाइबल, सुसमाचार आपके पास बांटने के लिए आते हैं, आप इसको पढ़ें और आपकी सभी समस्या का हल परमेश्वर के पास है। वो अपने वचन में यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय 27 में कहता है, मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है। अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं और आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाया है, अगर आपको कुछ समझ नहीं लगता है और आप परेशान हैं, आप हार चुके हैं, आप निराश हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को जानें। वो अपने वचन में कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। वो आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। प्यारे जी, जो ये नए साल का जो जनवरी का महीना है, आज 26 जनवरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सबको पाप से, गुलामी से क्या कर दिया है, आज़ाद कर दिया। आज़ाद जिस तरह भारत देश गुलामी से आज़ाद हुआ, इसी तरह उसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर, जो खुद परमेश्वर है, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाकर इतना हमसे प्यार किया कि अपनी जान दे दी, और उसने हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद कर दिया। जब हम गुनाहों से आज़ाद हो गए और हमें माफ़ी मिल गई, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, हम हेवन में जाएंगे।
सो परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जानें कि वो हमसे कितना प्यार करता है। सो मैं प्यारे जीजो आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर का कलाम देखते हैं, परमेश्वर का वचन देखते हैं, उस वचन में क्या लिखा है। सो आइए हम देखें यशाया की पुस्तक 26 अध्याय और 20 आयत में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जो कोठरी का क्या मतलब है, जो मैंने आपको वचन बताया है परमेश्वर का, यशाया की पुस्तक 20 अध्याय 26 अध्याय 20 में तो लिखा है कि अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। कोठरी का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जीजो कि परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना करें, कोठरी में हम गुप्त में परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हम दूसरों की आवाज़ को सुनना बंद कर दें, जो इधर उधर की बातें हैं। शैतान जो है इंसान दूसरों मनुष्यों की तरह के द्वारा इंसान के कानों में बोलता है ताकि वो भटक जाए, उनको ऐसी शिक्षा मिल जाए जो गुमराह करने की है। और शैतान जो ऐसे बोलता है इंसानों के द्वारा, ठीक है ना, और आकाश की दुष्ट आत्माओं के द्वारा सपनों में। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पताल की अंधकार की दुष्ट शक्तियों के द्वारा। तो हमारी लड़ाई जो है बाइबल में लिखा है आकाश की दुष्ट सेनाओं के साथ है। यीशु मसीह ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, और आप भी जीतोगे। आज के वचन के सुनने के बाद अगर आप विश्वास करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली तो लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी लड़ी, आकाश की दुष्ट सेनाओं के साथ। जब शैतान आया आकाश से और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि इन पत्थरों को बोल दे रोटी बन जाए, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा और झुककर मुझे प्रणाम कर। तो यीशु मसीह ने उसको वचनों के द्वारा डांटा, वो भाग गया। पहली लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। दूसरी लड़ाई उसने मनुष्यों के द्वारा लड़ी कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, मनुष्यों ने उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का झूठे दोष लगाए, ठीक है ना। तो इसी तरह उसने जय पाई उनसे, ठीक है ना। शैतान चाहता था कि वो क्रूस पर न चढ़े, लोगों के लहू ना बहाए, लोगों को आज़ादी ना मिल सके, क्योंकि आज़ादी प्राप्त करने के लिए लहू बहाना ज़रूरी है। लहू ही आज़ाद करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लहू में पाप है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु इंसान को मिल चुकी है। अगर मृत्यु से वो छूटना चाहता है, मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य से बिछड़ जाना, मृत्यु का मतलब है कि परमेश्वर से भी बिछड़ जाना। दो प्रकार की मृत्यु, एक मनुष्यों से बिछड़ जाना, एक परमेश्वर की बादशाही से बिछड़ जाना। अगर हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, हमने पश्चाताप नहीं किया, यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने बपतिस्मा नहीं लिया, तो मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे। सो परमेश्वर की हजूरी से हमें मृत्यु मिल जाएगी और नरक की आग में इंसान जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि लोग इंसान जो है उससे बिछड़ जाए, वो नरक की आग में चले जाए। और उसने इंसान से इतना प्रेम किया कि सारे मनुष्यों की खातिर अपनी जान दे दी। यीशु मसीह परमेश्वर इस धरती पर पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी कन्या के द्वारा पैदा हुए। सो उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, जो उसके विषय में पहले भविष्यवक्ता के द्वारा बाइबल में लिखा हुआ था। सो वो यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। उसने क्रूस पर जब उसने अपनी जान दी तो कहा कि सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। उसने कहा मैं प्यासा हूँ, मतलब कि मैं रूहों का प्यासा हूँ, मैं उन आत्माओं का प्यासा हूँ, और वो आत्में जो नरक की तरफ जा रही हैं उनको परमेश्वर बचाना चाहता है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता कोठरी में जाओ। कोठरी क्या है? कोठरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमें कोई नहीं देखता। जब हम प्रार्थना करते हैं, गुप्त में प्रार्थना कर रही होती है, तो परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है। सो कोठरी में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने पुराने नियम में ऐसे कहा कि
माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को बोल सकती, मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है। कोठरी का मतलब है जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा अपने माँ के पेट में एक कोठरी में रहता है जन्म से पहले। जब परमेश्वर ने उसको माँ के गर्भ में उसको उसके शरीर को बनाया तो वो कोठरी के अंदर रहता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोठरी वो जगह होती है जहाँ गुप्त स्थान होता है, जहाँ कोठरी में इंसान प्रार्थना कर सकता है। जब वो प्रार्थना कोठरी में करता है तो वो दूसरों की आवाज़ों को सुन नहीं पाता, तो कोठरी के अंदर परमेश्वर उसको देख रहा था। जब परमेश्वर को जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक कोठरी के अंदर होता है और उसके अंदर उसको खुराक मिल रही होती है। वो दूसरों की आवाज़ें नहीं सुनता, इसलिए वो पाप नहीं करता, इसलिए वो गुप्त में परमेश्वर उसको देखता है, उसको सभी चीज़ें मुहैया करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता कि अब भी जब हम लोगों ने जन्म ले लिया है माँ के गर्भ से, तो हम जब अपने उस बनाने वाले सर्वशक्तिमान को जानने के लिए भी हम अब कोठरी में जाएं, कोठरी में बैठ के क्या करें, हम प्रार्थना करें। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, इसी तरह एक कोठरी के अंदर हम बैठकर प्रार्थना करें, अपनी दुख, अपनी समस्या, अपनी सारी प्रॉब्लम परमेश्वर को बताएं। इधर उधर की बातें, ऐसी शिक्षा जो तोड़ मरोड़ की है और जहाँ ऐसी शिक्षा है और जो परमेश्वर की और नहीं से नहीं है, उससे बचे और परमेश्वर पर ध्यान दें, परमेश्वर से मांगे। वो अपने वचन में कहता है, मत्ती की इंजील 7 में कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कोठरी में जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाएं, परमेश्वर से मांगे, वो हमें देने के लिए तैयार है। और हम पाप से बचे रहेंगे। जिस तरह एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में, वो पाप से बचा रहता है। बाइबल तो वैसे तो बाइबल बोलती है कि इंसान जन्म से पापी है, हम लोग जन्म से पापी हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कोठरी में जाने के लिए क्यों कहा और वो अपने वचन में ऐसा क्यों कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन दूध पिलाने वाले को, लेकिन मैं ना तुम्हें भूलूंगा ना त्यागूंगा और मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है। सो प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक माँ से भी बढ़कर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जिस माँ ने हमें अपने गर्भ में 9 महीने रखा है और वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है और इतना प्यार करती है, उसके लिए दुआ करती है, अपना जीवन लगा देती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन में कहता, मैं उससे भी बढ़कर तुम्हें प्यार करता हूँ। और सचमुच उसने प्यार हमें बढ़कर किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमें नरक से बचाया और हमें वो खुराक दी। जब हमने उसको जाना और समझा तो उसने हमें वो खुराक दी जो परमेश्वर का वचन है, जिससे हम आत्मिक तौर पर आगे बढ़ सके और तैयार हो सके। तो हमें क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने माँ से जन्म ले लिया, अब हम बड़े हो गए, तो क्या करना है, जिस तरह हम माँ के गर्भ में जब छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म नहीं होता उसके गर्भ में रहते, तो हमें क्या करना है, उस कोठरी की तरह हमें एक कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे। और परमेश्वर ने अपने वचन में यशायाह 26:20 में इसलिए कहा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके खिड़की को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। सो हमने क्या करना, प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपके आगे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने पाप से अपने आप को छिपा के रखना। संसार में क्या होता है, पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कि संसार से मित्रचारा करता है वो परमेश्वर से वैर करता है। सो ये नहीं है कि आप संसार से प्रेम ना करें। तो बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सबसे पहले यही कहा है कि अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्रेम करो, एक दूसरे से प्यार करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में जो
पाप और गुनाह है उससे बचने के लिए हमें अपनी कोठरी में जाना है, हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी, हमें अपने आप को छिपाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य से क्या किया है, छिपाया हुआ है। और वो उसके सामने नहीं आता, वो उनके अगर इंसान के सामने आ जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन आदम और हवा के वो सामने आता था जब वो पापी नहीं थे, उनसे बातें करता था। और जब इंसान ने, आदम और हवा ने फल खा लिया, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने अपने आप को छिपा लिया। और इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप भी गुनाह से अपने आप को छिपाएं, ऐसी शिक्षा से अपने आप को छिपाएं और जो गुमराह करने वाली है, और ऐसी शिक्षा से आप बचें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो सत्य का ज्ञान नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप, गुनाह और बुराई से अपने आप को हम बचा के रखें, परमेश्वर के आगे गुप्त में प्रार्थना करें। और जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देते हैं कि जब तक क्रोध शांत ना हो, क्रोध का मतलब है जब तक क्रोध शांत ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का क्रोध, बाइबल बोलती है, इस दुनिया पर भड़कने वाला है, क्योंकि इंसान पाप कर रहा है। और इस तरह पुराने नियम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो संसार था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नूह के समय का जल प्रलय के द्वारा उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने नाश कर दिया सब कुछ, और एक ही परिवार को बचा लिया जिसके 8 मेंबर थे, जिसके 8 मेंबर थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और अपने आप को पाप से बचा के रखा, और वो प्रार्थना करता रहा, अपने आप को गुप्त में प्रार्थना कर रहा परमेश्वर के आगे, और पाप से बचा के रखा। और इसी तरह वचन के मुताबिक वो कोठरी में प्रार्थना करता रहा, यानी परमेश्वर के आगे। तो परमेश्वर ने उससे बात की, उसको बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब भी अगर हम जो इंसान है अपने आप को बचाना चाहते तो परमेश्वर वचन के मुताबिक हम कोठरी में जाएं, प्रार्थना करें, पाप से बचें, दूसरों की इधर उधर की बातों को मत सुने, और परमेश्वर के वचन पर, जो सही वचन है, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति से परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, और आखिर में वो क्या करेगा, सब कुछ समाप्त करेगा। और जो शत्रु शैतान है उससे हमें कैसे बचना है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम उसको पढ़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ये किसी के समझाने की बात नहीं है, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। आपको पढ़ोगे, सिर्फ क्या करना है, आपने संडे को चर्च मीटिंग अटेंड करनी है। आपका जो आपका पास्टर है, जो आपका आत्मिक पिता है, वो बाइबल में आपको बताएगा। और शैतान किसी न किसी रूप के द्वारा आएगा और वो बीज बोएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको आपके पास्टर से अलग करेगा और आपको इधर उधर घुमाएगा, और ताकि आप परमेश्वर की कोठरी में न जा सके, आप अपसेट रहें, आपका दिमाग अपसेट रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करना है, आपने परमेश्वर के दास के वचन के जो सुनाता है संडे को, उस पर विश्वास करना है, अपनी कोठरी में जाकर गुप्त में प्रार्थना करना है, अपने परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, और पवित्र आत्मा क्या चाहता है ये खुद ही परमेश्वर आपको बताएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक क्रोध शांत ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का क्रोध जो भड़कने वाला है, और तब तक आपको क्या करना है, कोठरी में जाना, प्रार्थना करनी है। जिस तरह बच्चा अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसको खुराक मिलती है, परमेश्वर आपके लिए हर चीज़ मुहैया करेगा, और वो किसी दूसरे की आवाज़ नहीं सुनता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसी तरह आप किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। जो भी आपका दुख, प्रॉब्लम, समस्या है, वो अपने परमेश्वर को बतानी है और परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और यकूब की पुस्तक में लिखा है, जिसके पास बुद्धि नहीं वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसको बिना उलामे देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप उसको समझें। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं करेंगे और परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर में कैसे समझ आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक समझने के लिए क्या करना है, कोठरी में जाना। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, सो परमेश्वर सचमुच हमसे क्या करता है, प्यार करता है। प्यारे जी, जो वो परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो सचमुच परमेश्वर का प्रेम हमसे इतना है कि वो एक माँ से भी बढ़कर हमें क्या करता है, प्यार करता है। तो सो वचन में उसने पहले ही यही लिखा है कि अपने माँ और बाप का आदर कर
और उसका सम्मान कर। सो हमने अपने माँ बाप का सम्मान करना है, और लेकिन हमने जो आराधना वर्शिप करनी है वो परमेश्वर के आगे करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने माँ बाप को बनाया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें बचाए, आने वाली पीढ़ियों को बचाए। तो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर महान है, कि सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। सो हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं तो परमेश्वर का वचन प्यारे जी जो बहुत महान है। जब हम भजन संहिता 51 उसकी 1 देखते हैं तो उस वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सारे बोलो हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान के छाए स्थान में बैठे रहने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते तो हम उसके छाए हुए स्थान में रहते हैं। तो वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का गुप्त स्थान अर्थात गुप्त में प्रार्थना करना है। परमेश्वर का गुप्त स्थान अर्थात गुप्त में प्रार्थना करना है। परमेश्वर का गुप्त स्थान कौन है? अर्थात गुप्त में प्रार्थना करना। जब हम गुप्त में प्रार्थना करते तो वो परमेश्वर का स्थान होता है। सो जिस तरह बच्चे का जो जन्म लेने से पहले गुप्त स्थान माता का गर्भ होता है, माँ का गर्भ होता है, इसी तरह परमेश्वर का गुप्त स्थान एक प्रार्थना का स्थान होता है, छाया हुआ स्थान होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सुरक्षा में रहते हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ों का हमारे लिए प्रबंध होता है। तो वो परमेश्वर महान है। खुदा का वचन कहता है कि इब्रानी भाषा में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, पाप से बचे, उसके आगे गुप्त में प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इब्रानी भाषा में प्यारे जीजो, इब्रानी भाषा में सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ है एल शदाई। सर्वशक्तिमान, इब्रानी भाषा में सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ एल शदाई है, जिसका अर्थ मां समान परमेश्वर है। समझ गए आप? सारे बोलो हालेलुया। एल शदाई है। इब्रानी भाषा में सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, एल शदाई का मतलब है कि एक मां समान परमेश्वर, एक मां समान परमेश्वर। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, उसका पालन पोषण करती है, इसी तरह वो परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है, जो एक मां समान परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मां समान परमेश्वर का मतलब है कि जैसे माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है, अपने गर्भ में रखती है, और इसी तरह वो परमेश्वर हमें सुरक्षा में रखता है। तो बच्चा अपने माँ के गर्भ में जब होता है तो उसको कोई भी उसको प्रॉब्लम समस्या नहीं होती, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो सुरक्षा में रहता है परमेश्वर की कृपा के द्वारा। तो इसी तरह जब हम कोठरी में जाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से आगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें बचा के रखेगा संसार के पापों से, गुनाहों से, इधर उधर की बातों से। तो वो परमेश्वर हमारे लिए हर चीज़ का मुहैया, हर चीज़ का प्रबंध करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो एल शदाई का मतलब है कि मां समान परमेश्वर। सो परमेश्वर हमसे प्यार करता है प्यारे जी, जो वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो इब्रानियों की किताब जब हम देखते हैं 3 अध्याय 5 से लेकर 8 में वो कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहेंगे तो वो हमें संभालेगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 5 से लेकर 8 में, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हाँ तो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं।
सो वो हमारी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। इब्रानिया की पुस्तक 13 अध्याय 5 से लेकर 8 में वो कहते हैं, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानिया की पुस्तक 13 अध्याय 5 से लेकर 8 आयत में लिखता है, परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सचमुच परमेश्वर महान है। ये और खुदा का वचन जब हम देखते थे, वचन संहिता का 51 उसकी 1, उसमें लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में बैठे रहेंगे और हर दुख से, हर संकट से, हर प्रॉब्लम से हम लोग बच के रहेंगे प्यारे जी। जो हर समस्या से और आने वाले क्रोध से हम बच जाएंगे। जिस तरह माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षा में रहता है, इसी तरह हम सुरक्षा में रहेंगे जब हम कोठरी में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे। सो परमेश्वर सचमुच हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माँ और परमेश्वर के बारे में आज जो आपने वचन सुना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करता है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कोठरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 6 में प्यारी चीज़ों कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, प्रार्थना करते हुए वो खुले में तुझे फल देगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में फल आए, हम फलदायक हो जाएं, हम आगे बढ़ें, हमारे बच्चे तरक्की करें, हम आगे बढ़ें, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी पीढ़ी जो स्वर्ग में जा सके, अनंत जीवन को प्राप्त करे, तो हमें पहले ही कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी, अपने आप को छुपाना है पाप से, गुनाह से, बुराई से। सो जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया, इसी तरह हमने भी क्या होना है, अलग होना है संसार से। सो संसार को संदेश बताना है, लेकिन इस संसार के जैसे काम नहीं करने हैं। जिस तरह नूह नबी ने वो पाप नहीं किए जो उस समय के लोग करते थे और जल प्रलय के द्वारा उनका विनाश हो गया, वो ख़त्म हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह हमने उनसे अलग होना है। हमने भी नूह नबी की तरह कोई पाप नहीं करना है, हमने बच के रहना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे चीज़ों, परमेश्वर हमारी मदद करेगा जब हम माँ रूपी गर्भ जैसी कोठरी में जाकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे, तो वो हमें फलदायक बनाएगा। वो अपने वचन में कहता है, यूहन्ना के 15 अध्याय में कहता है कि मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम टाहनियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वही बहुत ऐसे फल देता है। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, जैसा प्रभु जी प्रार्थना करते थे, गुप्त में प्रार्थना करते थे, बाइबल में लिखा है वो गुप्त में प्रार्थना करने जाते थे परमेश्वर के आगे। सो हम भी जब प्रार्थना करने जाएंगे कोठरी में तो हम सुरक्षा में रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। हम इधर उधर की गुमराह करने वाली शिक्षा से बचे रहेंगे और हमें खुराक मिलती रहेगी, जैसे बच्चे को खुराक मिलती माँ के गर्भ रूपी कोठरी के अंदर। सो परमेश्वर उसको तगड़ा बनाता है, परमेश्वर उसको पूरा शरीर बना देता है, उसको एक ताकत देता है, यानी उसको स्ट्रेंथ, उसको पावर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पूरे शरीर के अंग बनते हैं। तो हम भी वैसे बनेंगे जैसा परमेश्वर में बनाना चाहता है। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आपकी मदद करे। परम प्रधान के छाए हुए स्थान या गुप्त स्थान में रहने का एक और अर्थ है, अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। प्रभु की इच्छा पूरी करने में ही हमारी सुरक्षा है। प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में ही हमारी क्या है, भलाई है। प्यारे जीजो, सो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भलाई हो, हम भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। सो हमारे
साथ भलाई होगी। और परमेश्वर ने जैसे भलाई नूह नबी के साथ किया, इसी तरह वो आपके साथ और मेरे साथ करेगा। अगर चाहते हैं आप, आपके साथ भलाई हो, आपके सभी काम हो, परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाए, परमेश्वर आपकी मदद करे, तो हमें क्या करना, कोठरी में जाना है और प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे, जो परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी पंखों के नीचे हमें छिपा लेगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। फिर हमारा कोई विरोधी नहीं होगा। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा बुलाने वाला जोरावर है, हमारा बुलाने वाला सब कुछ कर सकता है, हमारा बुलाने वाला हमें बचा सकता है। लेकिन वो अपने वचन में यही कहता है, क्या कहता है, कि जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, और तेरा स्वर्ग पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो खुले में तुझे फल देगा। अगर हम फल चाहते हैं तो हम अपनी कोठरी में जाना है। वो कोठरी एक माँ के गर्भ की तरह है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षा में रहता है, इसी तरह हम भी सुरक्षा में रहेंगे। हम लोग पाप से बचे के रहेंगे, परमेश्वर के क्रोध से बचे रहेंगे, और परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। आज मैंने आपको माँ और परमेश्वर के बारे में बताया है। सो आप इन वचनों पर ध्यान करें, इस पर मनन करें। सो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए अभी तैयार है, अभी तैयार है। सो मेरे साथ आप प्रार्थना करें। प्यारे जी, जो ये वचन मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, जो होली स्पिरिट के द्वारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन है जो मैंने आपको बताया है, और हम इस वचन पर मनन करें, विश्वास करें, और आज ही हम अपनी कोठरी में जाएं प्रार्थना करने के लिए। सो परमेश्वर आपके लिए इस नए साल में नए रास्ते खोलने जा रहा है। आज 26 जनवरी है और 2021 है सन। सो परमेश्वर आपको इसमें सुरक्षा में रखे, ब्लेस करे, और इस साल में आप कोठरी में जाए, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो कोठरी में जाने से पहले आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर कोठरी में जाने में भी आपकी क्या करे, मदद करे, और आपको फल दे। मत्ती के जी शेद है शे के अनुसार। सारे बोलो हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए आशीष की प्रार्थना करूंगा और आपके लिए चंगाई की प्रार्थना करूंगा। आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, सो परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है जल्दी इसी साल में, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो हालेलुया। ए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, सूरज चांद तारों को बनाने वाले पिता परमेश्वर, यूसुफ को बुलाने वाले और आशीषित करने वाले परमेश्वर, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भाई बहनों ने, जितने बच्चे बच्चियों ने, जितने खुदा के दासों दासियों ने आज का जो कलाम, आज का वचन सुना है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी सबको आशीषित करे अपने वचन व्यवस्था 28 के अनुसार पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनको चंगा करे पिता परमेश्वर, अपने वचन यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 5 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, इनकी से सब बीमारियां निकल जाएं पिता परमेश्वर। इस साल इनके सभी कामों ने पाए पिता परमेश्वर। जिनके पास घर नहीं, उनको घर मिल जाए पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं, वो होशियार हो जाए पिता परमेश्वर। जिनके बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दी हुई, वो दे हो जाए पिता परमेश्वर। जिनके ऊपर कर्जे है मेरे पिता परमेश्वर, वो कर्जे उतर जाए पिता परमेश्वर। जिन आपके दासों के लिए आने जाने के लिए साधन नहीं, वो साधन हो जाए पिता परमेश्वर। जो आपके दासियों के साथ के पास वरदान नहीं, उनके पास वरदान आ जाए पिता परमेश्वर। उन्हें वरदान मिल जाए आपसे पिता परमेश्वर। आपके दास जब आपका सुसमाचार बांटने जाए तो आपकी सुरक्षा में रहें। मैं आपके दासियों को प्रभु यीशु के लहू में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर। खास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के ऊपर जो कर्जे है उतर जाए पिता परमेश्वर जी। खास करके जो बाहर जाना चाहते, विदेश जाना चाहते परमेश्वर, उनकी मदद करें, उनके रास्ते खोलें, उनके पासपोर्ट को छूता हूँ इस वक्त यीशु के नाम से। जो प्लॉट लेना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, उनका इसी साल में घर बन जाए, उनको मिल जाए पिता परमेश्वर उनका घर पिता परमेश्वर, जो आपने जन्म से पहले उनके लिए सोच के रखा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जिनके
पैसे रुके हुए हैं वो रुके हुए पैसे इनके वापस आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आपके लोग मेरे खुदा बाप जी अपनी कुटरी में जाके गुप्त में आपके आगे प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले क्रोध से बच सके पिता परमेश्वर जी। और खास करके पिता परमेश्वर जी ये सुरक्षा में रहें पिता परमेश्वर, इनके लिए हर चीज़ का आप प्रबंध करें पिता परमेश्वर जी। जैसे आप बच्चे का माता के गर्भ में आप प्रबंध करते हैं, उसकी सुरक्षा का, उसकी ग्रोथ का पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और सचमुच आपने हम सबकी प्रार्थना को सुन लिया है। और हम ये प्रार्थना मिल के इस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं मरकस की किताब 9:23 के अनुसार कि जो कुछ भी आज प्रार्थना में मांगा है वो हो चुका है। हम सब विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना मिल के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीष दे। सो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और जैसे आप इसको सब्सक्राइब करोगे, इसको शेयर करोगे मेरे प्यारे जी जो, तो परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने वाला परमेश्वर है। सो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।